हनुमान बेनीवाल के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि वो अब हरियाणा में एंट्री करने वाले हैं, लेकिन एक भाषण सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि बेनीवाल हरियाणा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, उनका जो मकसद है और क्यों वो बीजेपी को हरवाना चाहते हैं, ये उन्होंने संकेत दे दिए उस बयान, उस भाषण में साफ साफ। तो क्या है इसके राजनीतिक और सियासी मायने, आपको बताने वाले हैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं चाहूंगी वीडियो शुरू होने से पहले आप भी एक बार ये भाषण, ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर मेरी एक इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हारे, क्योंकि किसानों को बहुत तकलीफ मन है। हरियाणा जगह बने ना, मैं हमारा आदमी को नहीं तकलीफ मन जाए। आम आदमी आपको रहता है वो ठीक है, आम आदमी के बच्चे खोलने वाले छोड़ हो जाए, ये हम इसके लिए हम ताकत लगाएंगे, प्रचार करेंगे। और जहां कह सकते हैं हम लोग कहते हैं वो हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये पूरा प्रयास है। देखिए इतनी अपनी सोच मेरे हिसाब से तो देखा आपने, सुना आपने, इसमें साफ साफ बेनीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं हरियाणा में एंट्री नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसके पीछे की वजह भी उन्होंने क्लियर कर दी है। वो चाहते नहीं है कि वहां पर बीजेपी जीते। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं नहीं चाहता कि बीजेपी वहां जीते, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। अब वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बेनीवाल और बीजेपी की जीत में कनेक्शन क्या सोचकर वो ये सब बोल रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने बेनीवाल को हराने के लिए क्या क्या किया, ये अगर आप लोकसभा चुनाव हाल ही का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ज्योति मिर्धा को अपनी टीम में लिया। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के लिए मतलब सबसे बड़ी दुश्मन है जी। उनके आगे वो हर चीज को खत्म कर देंगे, उनको हराना सबसे सर्वोपरि रखेंगे। और उस ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने एंट्री दे दी। उसके बाद हनुमान बेनीवाल का खून बीजेपी के लिए हमेशा खोलेगा। सब कुछ बाद में है हनुमान बेनीवाल के लिए, लेकिन जो दुश्मनी ज्योति मिर्धा और उनके परिवार से है वो सबसे सर्वोपरि है, उसके बाद में सब कुछ है। तो सबसे पहली चीज तो बीजेपी के दुश्मन बनने के पीछे यही है। दूसरी बात, यही चीज कम नहीं थी कि उन्होंने दुष्यंत चौटाला को भी राजस्थान बुलाया, जेजेपी को राजस्थान में लॉन्च कर दिया और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ाई। ये भी उस फहरिस्त में आता है जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल बीजेपी से नफरत ही नहीं, दुश्मनी ही नहीं, उससे भी आगे अगर कुछ होता है तो वो करते हैं। उसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें बीजेपी के इस तरह के एटीट्यूड की वजह से किसी भी तरह से ज्योति मिर्धा को हराने के लिए और अपनी राजनीति का आखिरी छोर यानी कि खिवसर को बचाने के लिए वो काम करना पड़ा जो उनके पिताजी भी उन्हें करने से मना करते थे। कांग्रेस से ताल्लुकात जोड़ना पड़ा। इस चीज के लिए वो बीजेपी से और भी ज्यादा नफरत करते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से वो बीजेपी से नफरत करते हैं वो ये है कि बीजेपी ने ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे, भाई उन्होंने सब कुछ कर दिया उनको हराने के लिए, लेकिन किसकी वजह से? मात्र 2000 वोटों से जीते हनुमान बेनीवाल। और हालत ये हो गई थी कि आसपास जो जिंदाबाद बोलने वाला था वो ढंग से जिंदाबाद भी नहीं बोल रहा था उस हनुमान बेनीवाल के लिए, जिसकी जयपुर में आरएलपी जब बनी थी उसकी भीड़ को आज भी लोग याद करते हैं। उनके पास जिंदाबाद बोलने वाले भी नहीं बचे थे, क्योंकि मात्र 2000 कुछ वोटों की जीत थी, जो वाकई हनुमान बेनीवाल जैसी शख्सियत के लिए सियासी हार है। और उसके बाद आप समझिए कि अगर हनुमान बेनीवाल इन चीजों पे चिंतन मनन करते होंगे तो उन्हें यही नजर आता होगा कि ना तो बीजेपी इतना कुछ करती, ना वो कांग्रेस के साथ जाते, और ना उम्मीदवार बेनीवाल वाला पीठ में छुरा उनके घुपता। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिलकर हनुमान बेनीवाल को रोज कोफ्त देती होगी। उन्हें रोज जो है ऐसा लगता होगा कि वो जंजीरों की सिल्लियों पर या चाकुओं के बिस्तर पे सो रहे हैं, इस तरह से इनको चुभता होगा ये सारी चीजें।
और इसीलिए वो बीजेपी से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन एक तरफ तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में हनुमान बेनीवाल एंट्री करेंगे तो बीजेपी के वोट कटेंगे, सो अलग। लेकिन दुष्यंत चौटाला के वोट जरूर कट सकते जी। थे क्योंकि वो जाट थे, लेकिन अभी जो हालिया हालत है वो ये है कि हरियाणा को अगर आप देखेंगे तो वहां का सबसे बड़ा हीरो, वहां की राजनीति का सबसे बड़ा फॉलोइंग पॉइंट जो बन चुका है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो शख्स है जो पुनिया को लेकर आया था, जो आज आपको हरियाणा के हर सड़क पर उनके पोस्टर लगे हुए दिखेंगे। और ये जो दीपेंद्र हुड्डा है वो पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति के सेंटर में आ चुके हैं। जी। तो अब हरियाणा में बीजेपी तो बहुत पीछे छूट गई, कांग्रेस ही आगे है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर जाते हैं वहां पर तो वो बीजेपी का नुकसान नहीं फायदा कर देंगे और कांग्रेस का नुकसान होगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प यहाँ पर उनके पास था। कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान भी चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल उन्हें हरियाणा में कांग्रेस को सपोर्ट सपोर्ट करना मतलब उस पार्टी को सपोर्ट करना जिसने उनसे उनकी राजनीति का वो छोड़ छीना था जो शायद खिवसर के अलावा एक और बनता, बाड़मेर बनता। वो मारवाड़ में पिछले विधानसभा ही नहीं, उससे पिछले विधानसभा से बहुत कोशिशें कर रहे थे, बार बार बाड़मेर जोधपुर जाते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन उन सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया। तो उस कांग्रेस के साथ भी वो नहीं जाना चाहते, उस बीजेपी के साथ भी वो नहीं जाना चाहते, इसलिए हरियाणा में नहीं जाना उनके लिए सबसे ठीक मूव अभी है। और तीसरी बात ये कि तमाम सारे वो खिलाड़ी जिनके लिए वो आवाज उठाने गए थे वो सब भी कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस से उनको जो ठेस पहुंची है, जो ठेस पहुंची है वो उमेदाराम बेनीवाल की वजह से इतनी गहरी पहुंची है कि अब वो कांग्रेस के पास भी नहीं जाएंगे। आप सोचिए, उमेदाराम बेनीवाल के जाने से कांग्रेस में इतना धक्का पहुंचा, उन्होंने पूरी कार्यकारिणी आरएलपी की भंग कर दी। अब वो विधायक किसको बनाए वो अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं पा रहे जी। उन्हें किसी पे भरोसा ही नहीं रह गया, उनकी सारी स्ट्रैटेजी को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो कांग्रेस भी नहीं और बीजेपी भी नहीं, वो किसी का भी साथ नहीं देना चाहते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हरियाणा की अगर मौजूदा स्थिति देखें तो वहां कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा मजबूत है, और शायद इतनी मजबूत है कि उन्हें जरूरत भी नहीं है हनुमान बेनीवाल के साथ की। जी, तो ये था हनुमान बेनीवाल के बोलने के पीछे का कारण, किस वजह से वो नहीं चाहते हरियाणा जाना और क्यों नहीं जाना चाहते ये तो आपको बता ही दिया गया है। और कहीं ना कहीं वो दिल से चाहते हैं कि बीजेपी की वहां हार हो, लेकिन वो खुलकर कांग्रेस को भी सपोर्ट वहां पर नहीं करना चाहते हैं। अब बेनीवाल आगे किसको सपोर्ट करेंगे, कैसे अपने गढ़ को बचाएंगे, क्योंकि यहाँ खिवसर में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी बराबर कोशिश कर रही है खिवसर में अपने पैर जमाने की, लेकिन किसका पैर जमेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं अपनी राय, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर, तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।